प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे ईद के चांद के हवाले से कि उससे रिलेटेड किस तरह की बोंगियां इस्लाम में राइज हैं। तो प्यारे साथियों, हम हर साल देखते हैं कि ईद के चांद को लेके उलमा में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे होते हैं। पूरा आलम इस्लाम सिर्फ इस एक बात को लेकर कि चांद नज़र आया या नहीं आया डिवाइड हो जाता है। कहीं एक दिन ईद पहले हो रही होती है, कहीं ईद एक दिन बाद हो रही होती है। बल्कि पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान में एक ही कंट्री में कई कई ईदें होती हैं, कोई एक दिन पहले कोई एक दिन बाद में। जैसे कि ये एक न्यूज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है और इस न्यूज़ के मुताबिक अल्लामा पोपलज़ई और मुफ्ती मुनीबुर रहमान इन दोनों में इख्तलाफ हो गया ईद के हवाले से और रमज़ान के हवाले से। मुफ्ती पोपलज़ई ने रमज़ान और ईद एक एक दिन पहले की और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने रमज़ान और ईद एक एक दिन बाद की। और फिर एक ऐसा सूबा भी था पाकिस्तान में जिन्होंने रमज़ान मुफ्ती मुनीब के साथ एक दिन बाद शुरू किया और ईद जो है मुफ्ती पोपलज़ई के मुताबिक एक दिन पहले कर ली और उन्होंने टोटल 28 रोज़े रखे, जबकि इस्लाम के मुताबिक या तो 29 रोज़े हो सकते हैं या 30 रोज़े हो सकते हैं। तो ये गड़बड़ भी पाकिस्तान में हुई कि इन मुफ्तियों के झगड़ों में इस्लाम का सत्यानाश हो जाता है। और मसला ये है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जिसमें आपको चांद को देखने के लिए आपको एक्चुअल साइटिंग की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि चांद कहाँ नज़र आएगा, कब नज़र आएगा और क्या लोकेशन होगी। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गए हैं और यही काम पाकिस्तान में भी साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने किया है, फवाद चौधरी ने। उसने एक ऐप बनाई है और अकॉर्डिंग टू लूनर साइकिल्स एक कैलेंडर इशू भी किया है, जिसके मुताबिक उसने पहले से बता दिया है कि भाई चांद कहाँ पे नज़र आएगा, जो नया महीना है वो कब शुरू होगा और उसकी मून साइटिंग कहाँ पे होगी। अब मसला ये है इन मुल्लों को कि ये जो रूत हलाल कमेटियों के, यानी कि जो चांद को देखने वाली कमेटियां होती हैं, उनके हेड बन के बैठे होते हैं और फिर इस तरह की टेलीस्कोप्स लगा के चांद को देखने की कोशिश करते हैं और फिर इधर उधर से विटनेसेस लेते हैं, गवाहियाँ लेते हैं कि जी इसने फ़ोन कर दिया वहाँ से कि मैंने चांद देखा, उसने फ़ोन कर दिया। अब इनकी ये इजारादारी ख़त्म हो जाती है और इनका ये एक बिज़नेस मॉडल है। इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसे आते हैं। अब साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस करते हुए अगर चांद की लोकेशन का पता करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर बात है इनकी तो पॉकेट मनी जाती है, इनकी रोज़ी रोटी पे लात आती है। तो अभी रिसेंटली इस हवाले से जब फवाद चौधरी ने बता दिया कि भाई चांद कहाँ पे नज़र आएगा और ईद संडे को होगी, तो उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। मुफ्ती मुनीब जो चांद की कमेटी का हेड है पाकिस्तान में, उसने चांद देख के उसी दिन की ईद कंफर्म की जिस दिन की ईद फवाद चौधरी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है पाकिस्तान में उसने बोली थी। लेकिन उसे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि फवाद चौधरी को मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और वो अपनी नमाज़ों का सर्टिफिकेट ला के दिखाए कि वो कितनी नमाज़ें पढ़ता है, फिर उसके बाद वो ईद के मामलात में बोले। ये एक मौलवी जो है वो नमाज़ों का हिसाब मांग रहा है और किसी आम बंदे से नहीं, एक मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उससे मांग रहा है कि तुम अपनी नमाज़ों का हिसाब दो। ये इस हद तक खुदा बन के बैठे हुए हैं ये मौलवी। और मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आती कि इनका रिलीजन हाईजैक हो चुका है। अपने रिलीजन की बुक्स खुद खोल के पढ़ें ताकि आपको पता चले कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इनका रिलीजन इन मुल्लों ने हाईजैक किया हुआ है और कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो रिलीजन है, कोई और कुछ भी कहे वो इस्लाम नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, इस्लाम किसी के बाप का नहीं है। अब मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें मुफ्ती साहब ने फवाद चौधरी की लितरोल की है। हम मुदाखलत फिद दीन पर फवाद चौधरी की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब वो मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं है, पर ये ईद उनका काम है जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है।
तो आपने देखा कि ये अलामा साहब को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि फवाद चौधरी जो है रिलीजियस मामलात में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। भाई वो मून साइटिंग की बात कर रहा है। मून साइटिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइंस के मुताबिक। जब आपने कैलकुलेशन कर ली तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आप कहाँ मून देख सकते हैं, कहाँ साइटिंग होगी, और वो सारा एक लिखी पड़ी सी बात है। लेकिन ये अलामा साहब को हजम नहीं हो रही। मैं सिर्फ थोड़ा सा आज कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये मुल्ले हैं, ये जाहिल किस्म के लोग जो देखते चांद को टेलीस्कोप्स के ज़रिए से ही। ये आप देखें हर बंदा टेलीस्कोप यूज़ करके चांद को देखने की कोशिश कर रहा है, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है। और साथ इन लोगों ने एनके भी लगाई हुई हैं जो कि साइंस की वजह से ही है। इसके बावजूद ये लोग ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से मना कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी अपनी इनकम पे बात आ रही है। अब इस हवाले से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ इन मुल्लों में और इनकी जाहलियत में, और दूसरी तरफ अमेरिकन नेशन में, कि ये लोग लड़ रहे हैं चांद को देखने के हवाले से कि चांद आज नज़र आया या कल नज़र आया, ईद आज होगी या कल होगी। एक तरफ इनकी जाहलियत है, एक तरफ अमेरिका वालों की तरक्की है कि वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो चांद से हो आए हैं। चांद पे उन्होंने कई अपोलो मिशंस भेजे हैं, वहाँ से सैंपल्स लेके आए हैं, वहाँ से चांद की सरफेस के मटेरियल लेके आए हैं जिसको वो आके चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या है सॉइल पे। अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो वो वहाँ पर छोड़ आए हैं। मैं सिर्फ कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ कि उनका लेवल क्या है और इस्लामिक उम्मा का लेवल क्या है। जो अपोलो मिशंस चांद पे गए, उन्होंने जगह बनानी थी अपने स्पेसशिप में वो सैंपल्स के लिए जो उन्होंने वहाँ से कलेक्ट करने थे। उसके लिए उनको कुछ चीज़ें अपने स्पेसशिप से उतारनी पड़ी। उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ बॉल्स थे, कुछ कैमरास थे और इस तरह की और एक्स्ट्रा चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे कंसिडरेबल बात है कि उसमें 96 बैग्स ऑफ पूप था, यानी कि ह्यूमन वेस्ट के, ह्यूमन शिट के 96 बैग्स थे जो वो चांद की सरफेस पर छोड़ आए हैं और वो अभी तक चांद की सरफेस पे मौजूद हैं। ये उस वेस्ट के बैग हैं जो एस्ट्रोनॉट्स करते रहे हैं खुद ड्यूरिंग द ट्रैवल। उन्होंने डेफिकेट किया या यूरिनेट किया, वो सारे उस चीज़ के बैग बना लिए और फिर स्पेसशिप में जगह बनाने के लिए जब वो चांद की साइल पे पहुँचे तो वो बैग चांद पे फेंक दिए और चांद से सॉइल के सैंपल्स लेके वहाँ से वापस आ गए। तो अब ये लेवल की बात है कि एक तरफ वो नेशन है अमेरिकन नेशन जो चांद की सरफेस पे जाके शिट कर रही है और शिट फेंक आई है। दूसरी तरफ एक वो नेशन है जो चांद को देख के हर साल झगड़ते हैं कि भाई चांद मुझे नज़र आया या नहीं आया, या तुम्हें नज़र आया कि नहीं आया। जिसको देख के मुसलमान हर महीने अपना मंथ शुरू करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं कि नए महीने का चांद नज़र आ गया है तो दुआ पढ़ लें। ये वो लोग हैं, ये वो लेवल है और इस किस्म के बैकवर्ड रिलीजन में ये ज़िंदा है कि जिसमें इनके लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक गुनाह बन जाता है। इसी में एक रिलेटेड बात ये भी है कि अब अमेरिकन ये भी सोच रहे हैं कि चांद पे कॉलोनी बनाई जाए, कि चांद पे जो हैं एस्ट्रोनॉट्स जाके रहेंगे, वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाए, और जिस तरह भी वो एक प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो लोग प्लान कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चांद पे कॉलोनीज़ बनाई जाएँ जहाँ पे जाके लोग रहें। और अगर कभी चांद पर कॉलोनी बन गई और गलती से कोई मुसलमान उस कॉलोनी में शामिल हुए तो उन लोगों के लिए रोज़े रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि मुसलमान चांद तक पहुंच जाएंगे। चांद पे तो एक एक महीने तक सूरज गुरूब नहीं होता, तो वहाँ पर इनके रोज़े रखने का मसला कैसे हल होगा, इनकी जो नमाज़ों का साइकिल है वो कैसे पूरा होगा कि इतना सूरज हो तो ये नमाज, सूरज दरमियान में आ जाए तो ये नमाज, सूरज गुरूब होने लगे तो ये नमाज। इनकी नमाज़ों का साइकिल वहाँ पे कैसे चलेगा अगर चांद पे कॉलोनी बन गई। तो इंतहाई बैकवर्ड रिलीजन है इस्लाम। और फिर सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की इतनी बसीरत है, इतनी अक्लमंदी है, वो चांद की कस्में खा रहा है। मतलब इस हद तक इस्लाम की जहालत है। और सबसे बड़ी जहालत का ये सबूत है कि इस्लामिक जो वे ऑफ प्रेयर है वो इतना बैकवर्ड है कि जब अल्लाह ताला ने प्रेयर का तरीका जब बनाया था या बताया था मुसलमानों को, तो उस वक़्त उसने ये नहीं सोचा था कि लोग स्पेस में जाएंगे और फिर स्पेस में जाके लोग काबे की तरफ मुंह कैसे करेंगे। अब आपको ये भी मैं बताता हूँ कि मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी ने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट के साथ मिल के 150 मुस्लिम स्कॉलर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बुलाया और फिर उनकी एक मीटिंग करवाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब एस्ट्रोनॉट्स, जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जाएंगे स्पेस में तो वो वहाँ पर जाके नमाज कैसे पढ़ेंगे।
तो अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि एक दिन लोग स्पेस में जाएंगे, तो उस वक्त काबे की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना आसान काम नहीं होगा। तो कोई ऐसी यूनिवर्सल सी प्रेयर दे दी जाए जो हर जगह पे काम आए। अल्लाह 7th सेंचुरी का सऊदी अरब का माइंडसेट था, तो उसे ये सारी चीज़ें कहाँ पता थी। तो अब मुल्ले अपना ईमान कैसे बचा रहे हैं, अपना इस्लाम कैसे बचा रहे हैं, उन्होंने आपको कार्टून जैसी हरकतें बता दी हैं। ये 150 स्कॉलर्स जो आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन लोगों ने बैठ के मलेशिया में कुछ कार्टून जैसी हरकतें एडवाइस कर दी मुस्लिम एस्ट्रोनॉट्स को कि आप जब खला में जाएं तो ये सारी हरकतें करें। काबा की तरफ डायरेक्शन हो सके तो ठीक है, ना हो सके तो काबा की तस्वीर की तरफ डायरेक्शन कर लें, या अर्थ की तरफ डायरेक्शन कर लें, या किसी भी तरफ मुंह कर लें अपना, कुछ भी नहीं होता। आप पढ़ें नमाज। और फिर नमाज पढ़ने का ये तरीका बताया कि जी आप खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है स्पेस में तो आप स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाएं, और फिर झुकने के लिए आप अपने थोड़ी को जो है अपनी चिन को घुटनों के साथ टच करें। तो ये कार्टून वाली हरकतें इन्होंने बता दी हैं कि साइड पे लेटें, सीधा लेटें, उल्टा लेटें, इस तरह करके आप अपनी नमाज़ें शमाज़ें जो है ना वहाँ पर पढ़ लें। जबकि प्रे अगर कोई सही खुदा होता तो वो एक ऐसी यूनिवर्सल सी प्रेयर होती कि वही आप प्रे कर रहे हैं, वो तो किसी भी जगह हो सकती थी, किसी भी पोस्चर में हो सकती थी। इसके लिए एक स्पेसिफिक कार्टून जैसी हरकतें करना ज़रूरी नहीं था। और इस्लामिक प्रेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आजकल आप देखते हैं मस्जिदों में बहुत सारे लोग सजदा करते हैं और साथ ही उनकी वफ़ात हो जाती है और मुसलमान शोर मचाते हैं कि जी सजदे की हालत में शहीद हो गया, कितनी अच्छी मौत आई है। वो ये नहीं सोचते कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अपराइट पॉस्चर के लिए बनी है, कि सीधा खड़ा होना, सर ऊपर और टांगे नीचे, इस पॉस्चर के लिए ह्यूमन बॉडी बनी है। और जब सजदे की पोजीशन में जाते हैं वो एक अननेचुरल सा ह्यूमन बॉडी का पॉस्चर है। एक्सरसाइज में जब हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, जब सर नीचे करते हैं और टांगे ऊपर करते हैं, उसमें हमें एक्सरसाइज से पहले बॉडी को वार्म अप करना होता है। वार्म अप करने के बाद प्रॉपरली बॉडी को उस स्टेट में ला के कि जिसमें अगर हम एक्सरसाइज में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो वो हमारी बॉडी इसको बियर करती है। लेकिन एक नमाजी जो है वो मस्जिद में जाता है, जाके वज़ू करता है और उसका जिस्म पहले ही ठंडा होता है और वज़ू की वजह से और ठंडा हो जाता है, और वो स्ट्रेट वे जाके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है और वो सजदे में जाता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है दिमाग पे और दिल पे, ये अननेचुरल सा पॉस्चर है। तो इन चीज़ों को मुसलमान नहीं सोचते। वहाँ पर कोई मेडिकल किट आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा मस्जिद में जो इस तरह के केसेस को हैंडल करें, क्योंकि उनके लिए सजदे की हालत में मरना सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ हैं। ये एक ऐसा जाहिल सा रिलीजन है जिसके साथ एसोसिएट होके आप सिर्फ अपनी मौकरी ही बनवा सकते हैं, आपको कोई अरस्तू या अफलातून नहीं समझेगा। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अक्ल का दामन ना छोड़ें और जहालत से निकलने की कोशिश करें। आप मुझे पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे पेपॉल पे सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम। थैंक यू।